अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गई हूँ अगेन एक नई वीडियो के साथ। वीडियोस मैं आजकल नहीं बना रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा है और वीडियो बनानी पड़ी है। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों ने देख तो लिया होगा थंबनेल और टाइटल। मतलब कि मैं इतने अरसे से यही एक ही बात कर रही थी कि ये बंदी ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है, ये सितारा पिटारा क्या कहूँ इसको। मतलब कि जो भी इसके लिए तो जो भी कहो ना कम है। जो भी इसकी तारीफ़ों की सौगात इसको दो ना वो कम है। मैंने वीडियो तो नहीं बनानी थी अभी, लेकिन मुझे अभी मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि हक और सच के लिए अगर आपकी आवाज़ इतनी छोटी सी भी क्यों ना हो ना, आप उठाओ। अगर आपकी इतनी छोटी सी भी आवाज़ है ना, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों की ऐसे छोटी छोटी आवाज़ मिलके एक बड़ी आवाज़ बन जाती है। तो जहाँ आपको लगे कि थोड़ी सी भी आप हक और सच के लिए आवाज़ उठा सकते हो, आप थोड़ा सा भी बोल सकते हो, तो आप बोलो। अब क्योंकि मैं सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, सोशल मीडिया के साथ एक मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरा हक बनता है कि अगर सोशल मीडिया पे मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं बोलूँ, चाहे वो मेरी छोटी सी आवाज़ ही क्यों ना हो, चाहे मेरे 10-15 100 200 300 400 या 700 सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो, तो मैं बोलूँगी। अब जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं सुबह से, मैं देख रही हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ यहाँ यूट्यूब पे आके पीट रही हूँ कि ये बंदी गलत है, ये बंदी गलत है। देखो, बद्दुआएँ जो होती हैं ना, वो कभी कभार नहीं लगती, लेकिन जो दिल से किसी का दिल दुखाने के बाद जो आह होती है ना, वो लग जाती है आपको। और अब इस बंदी का ज़वाल शुरू हो चुका है, सितारा यासीन का ज़वाल शुरू हो चुका है। जो इसने गलत काम किए हैं वो अब इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं वापस। जितना मर्ज़ी यूट्यूब पे आप, अगर आपको दुःख होता है ना किसी बात का, तो आप रोते हो अल्लाह के सामने। आप यूट्यूब पे आके रो रहे हो, आप यूट्यूब पे आके कुरान पाक दिखा के रो रहे हो। क्या मतलब है इसका? अगर आप सच्चे हो तो आप प्रूफ़ करो। जो इसने अपनी बहन के साथ किया है, मैं इसकी बहन की जो वीडियो है वो यहाँ पर लगा दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी लिंक उसका। आप वो वीडियो जाकर देखेंगे, फिर आप दोबारा आके मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं देखा ये सब, तो आप लोगों को वो वीडियो देखने की ज़रूरत है पहले। बहुत सारे लोग, मतलब कि पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि तुम ये, तुम वो, तुम क्यों, मतलब उसके सब्सक्राइबर्स की तरफ से ना मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप हक के साथ खड़े होते हैं ना, तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ ही खड़ी हूँ, क्योंकि देखो, एक बंदी जिसकी जो इतने अरसे से व्लॉगिंग कर रही है, कितने साल हो गए हैं उसको व्लॉगिंग करते हुए, उसका पर्दा नहीं उतरा अभी तक, उसे पर्दा उतारने पे मजबूर किया गया, उसे आज अपना पर्दा उतारना पड़ा। औरत पर्दा क्यों करती है? अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने शौहर की रिस्पेक्ट के लिए करती है। जब वो रिस्पेक्ट ही नहीं रही तो उसको बेपर्दा होना पड़ा, और बेपर्दा होने पे मजबूर किया इसी सितारा यासीन ने। मेरी कोई बहन नहीं है, अगर बहनें ऐसी होती है ना तो मैं 100 बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे कोई बहन नहीं दी है। इतनी ज़्यादा बहन, कोई सगी बहन, एक ही माँ की औलाद, कभी इतनी ज़्यादा भी, मतलब कि उसके साथ इतना बुरा भी कर सकती है अपनी सगी बहन के साथ, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप लोग ज़रूर सलमा यासीन की वीडियोज़ देखिएगा, सलमा यासीन व्लॉग्स। वो वीडियो देखने के बाद आप मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगी पूरी बात की। बहरहाल, मेरा हक बनता था कि मैं भी आवाज़ उठाऊँ। अगर और बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर लोग आएँगे और डॉक्टर लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि घरेलू मामलात को यहाँ यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए। तो यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए तो आपने पहले अपनी, जो आपकी मॉडल है सितारा यासीन, उन मॉडल को कहना था पहले शुरू दिन से कि वो अपने घरेलू मामलात को यहाँ यूट्यूब पे लाकर फ़ेम हासिल ना करें। जो उन्होंने अपने घरेलू मामलात को यूट्यूब पे लाकर फ़ेम हासिल किया है ना, उसको कोसर को वैम्प ज़ाहिर किया है, तो ये सब भी वो उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो, उनके सब्सक्राइबर्स अभी आकर ये बात करेंगे तो। बिल्कुल ठीक किया सलमा यासीन ने। और स्ट्रॉन्ग औरतों को, स्ट्रॉन्ग लड़कियां ऐसी ही होती हैं। उस बंदी ने अपने आप को मारने के लिए पिल्स लेनी थी। ये उसकी एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक बेवकूफ़ी थी। जो स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं ना, वो ये काम नहीं करती। वो जो उसने अब वीडियो बना के किया ना, स्ट्रॉन्ग औरतें हमेशा ये काम करती हैं। उसने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर आप, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो मैं चाहूँगी कि मज़ीद 10 लोगों के साथ वो ना हो। तो मैं उन 10 लोगों को गाइड करूँगी कि मेरे साथ ये हो चुका है, तुम इससे मोहतात रहना। तो उस बंदी ने ये वही काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये जो सितारा पिटारा है, इसका मुझे असलियत का तो बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती थी कि ये इस हद तक गिर जाएगी कि जो बहन बचपन से उसका ख्याल करती है, उसके साथ पली बढ़ी है, उसके साथ खेलती है, और उसके लिए जिस बहन ने इतना कुछ किया है, वो उसके साथ भी ऐसा कर सकती है, ये मैं नहीं सोच सकती थी। और अब मैं ये कहूँगी कि ये जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सितारा यासीन के, ये सब के सब उसके जैसे ही हैं। अगर वो तुम लोगों को अच्छी लगती है ना, वो ठीक है ना, अच्छी लगती है ना आप लोगों को वो, तो ठीक है, आप लोग भी उसके जैसे ही हो। बस इतनी सी बात कहूँगी। बाकी प्रूफ्स के साथ भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके देख सकते हैं, पूरे प्रूफ्स मौजूद हैं कि इसने क्या किया अपनी बहन के साथ। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं नहीं बना रही थी पहले वीडियो ना, मुझे मैसेज आया था कि आपने पहले तो सितारा के ख़िलाफ़ बहुत वीडियोस बनाती थी कि उसने बच्चा मार दिया कौसर का, अब उसने अपनी बहन के साथ ऐसा कर दिया, तो अब आप क्यों नहीं बना रही हो वीडियो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, हक़ और सच की आवाज़ चाहे इतनी सी भी क्यों ना हो ना, उसको ज़रूर बुलंद करना चाहिए। तो इस वजह से मैं आई यहाँ पर और वीडियो बनाई है। इसने जो 4 साल से 3 या 4 साल से इसकी व्लॉगिंग चल रही है, 3 या 4 साल से जो इसने वो ओढ़ा हुआ है ना मासूमियत का, जिसे कहते हैं कि मास्क लगाया हुआ है ना अपने ऊपर मासूमियत का, वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। तो क्या होता है ना कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, एक दिन तो आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इस दुनिया में भी देना पड़ता है। जब आपके काम बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं ना, तो आपको इस दुनिया में भी हिसाब देना पड़ता है। और ये बंदी अब इस दुनिया में हिसाब देना शुरू हो गई है, और ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो उसके साथ गलत होता है। आप किसी की बेटी के ऊपर, ठीक है ना, अगर आप किसी की बेटी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हो, तो आपकी बेटी वो काम करके दिखाती है जो आपने किसी और की बेटी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था। तो ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है, जो करोगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, और यही हो रहा है इस मैडम के साथ भी। तो बाकी ये है कि जो लोग अभी भी उसको कह रहे हैं ना, मैं उसके कमेंट सेक्शन, और देखो तुम उसकी शातिर, इतनी वो शातिर औरत है, उसके तुम देखो कि वो जैसे ही कोई, अभी वो इतनी सेंसेस में नहीं है, अभी वो परेशान है, परेशानी में भी तुम ये देखो कि जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा है वो फ़ौरन डिलीट कर रही है, बैठी हुई है वो, जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट आता है फ़ौरन डिलीट करती है उसके। तुम ये देखो कि वो कितनी शातिर औरत है, ठीक है ना, इतने ज़्यादा अभी परेशानी में भी उसके सेंसेस इतना काम कर रही हैं, मतलब कि किसी के ऊपर ऐसा गलत, अगर वो सही है, अगर उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, अगर किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, तो वो तो अपनी सेंसेस में ही नहीं रहता, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये सितारा और स्टार प्लस जो है, ये इतने सेंसेस में है, इतनी कोई, और मैं तो हैरान होती हूँ इसके ऊपर, घोंचू जिसको कहते हैं, उस घोंचू के ऊपर हैरान होती हूँ। मैं अपनी वीडियो में कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन मैं हैरान होती हूँ इस घोंचू के ऊपर कि ये किस तरह का इंसान है जिसे अभी तक गैरत ही नहीं आ रही है। मतलब कि इतना सब कुछ होने के बाद, इस सब के बाद ना, मैं आप लोगों को एक ही बात करना चाहूँगी कि इन के चक्कर में आने से पहले, बेवकूफ़ बनने से पहले, ऐसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनने से पहले, इसको बेवकूफ़ बनना ही कहते हैं। अगर आप लोग किसी को बग़ैर प्रूफ़्स के, बग़ैर किसी भी बात किए कह रहे हो कि नहीं जी नहीं, हम तो मानते ही नहीं हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर आप उसको ऐसे ही गुनाह को, गलती को, किसी की गुनाह को, किसी के बुरे काम को प्रमोट करते हैं, तो आप भी उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। तो इस बात का ख़्याल रखें, अपने कमेंट्स करने से पहले इस बात का ख़्याल रखें कि किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट ना करें जो कल को आपके ऊपर, कल को मतलब आखिरत में आपके ऊपर उल्टी आ सकती है, आखिरत में आपको उसका हिसाब देना पड़ सकता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को प्रमोट ना करें। अगर आप इस टाइम पे, जहाँ बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हैं, इस टाइम पे अगर आप एक भी अगर बंदा सच्चाई के साथ खड़ा होगा, तो आपकी आखिरत बन सकती है। इस चीज़ का ख़्याल रखें। बाकी एज़ ए यूट्यूबर सोशल मीडिया पे मैं, क्योंकि अब मैंने काम स्टार्ट किया है, तो मुझे, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि चाहे मुझे जो भी चीज़ गलत लग रही है, अगर मैंने तुम्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों में से किसी चंद लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं कुछ गलती करती हूँ, तो आप लोगों का हक़ बनता है कि आप लोग मुझे गाइड करें, बताएँ, गुस्सा करें या कुछ भी। और अगर मैंने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उसे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ उसको देखने में,
और उसकी लाइफ के साथ एक कनेक्शन बन गया है मेरा, और फिर उसकी तरफ से अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं तो बोलूँगी ना, ये तो मेरा हक है। और सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अपनी राय का इजहार ओपनली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी राय का इजहार किया। अपनी कमेंट में अपनी पॉटी करने से पहले ये सोच लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ना मेरा आप लोगों के साथ एक अलग कनेक्शन बन चुका है। जब हम यहाँ पे आते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो एक अलग सा ही कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, मेरी उनसे बात होती है। अभी 2-3 दिन से नहीं हो रही, मैं ना यूट्यूब पे लाइव आ रही हूँ, ना कहीं इंस्टाग्राम पे मेरा कोई हो रहा है, एक्टिव हो रही हूँ। लेकिन ये है कि मेरा एक कनेक्शन है, मुझे पता है वो मेरे लिए कंसर्न हैं और वो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। तो यही बात होती है कि जब हम लोग यहाँ यूट्यूब पे आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है हम लोगों का। तो उसके साथ-साथ हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम आप लोगों तक अपनी बात रखें, आप लोगों के सामने अपनी बात रखें, अपनी बात पहुँचाएँ। क्योंकि अगर आप लोग ही तो सब कुछ हो, आप लोग मुझे देखते हो, आप लोग दूसरों को देखते हो, आप लोगों के थ्रू ही बात आगे को जाएगी। जो गलत बात है वो आप लोगों के थ्रू ही रोकी जा सकती है, और जो सही बात है उसे आप लोगों के थ्रू ही प्रमोट किया जा सकता है। तो बस फिर मैं यही कहना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था। बाकी आप मेरी मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर मेरी सारी बातों को अपने दिमाग में और दिल में रखते हुए सोचिएगा, और फिर देखिएगा कि आप लोगों ने सच का साथ देना है, या फिर जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बुराई है, लेकिन ईज़ी रास्ता है, वहाँ का साथ देना है। वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।